आज हम बात करने वाले हैं एक वाइटनिंग डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में जो है ग्लूटा फ्रोजन कैप्सूल। और वाइटनिंग कैप्सूल्स होते हैं ये आपको खाने होते हैं। तो यूजुअली जो है हमें इस पे बात करने से पहले हमें ये ज़रूर थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डाइटरी सप्लीमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं और हम डाइटरी सप्लीमेंट्स होते क्या हैं। बेसिकली डाइटरी सप्लीमेंट्स कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं अपनी सेहत की बेहतरी के लिए, क्योंकि या तो हम किसी वजह से जो है वो अपनी सेहत की रिक्वायरमेंट डेली की पूरी नहीं कर पा रहे होते, किसी बीमारी की वजह से या डाइट अच्छी ना होने की वजह से या खाना सही से हज़म होने की वजह से, सही से ना हज़म होने की वजह से। तो ये सारी वजूहात की वजह से ऐसा होता है कि आपकी सेहत के अंदर जो कमी आ रही होती है, जो डिक्लाइन आ रहा होता है, उसको पूरा करने के लिए जो है हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करने पड़ते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स में यूजुअली जो है वो मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, कुछ हर्बल चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आज हम जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे वो है ग्लूटा फ्रोजन वाइटनिंग कैप्सूल्स। ये आपने जो है वो खाने होते हैं और ये अपने बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये नेचुरल ओरिजिन से बनाया गया है। इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल ओरिजिन से हैं और उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो जैसे हमने बात करी कि ग्लूटा फ्रोजन वाइटनिंग कैप्सूल्स जो होते हैं इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट के एक्सट्रैक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर 14 इंग्रेडिएंट्स होते हैं और हम जिसके जो है वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहला और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो तो ग्लूटाथायोन ही होता है, जो कि वाइटनिंग जो आपको दे रहा होता है सबसे ज़्यादा, और जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं, जो कि मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके जिस्म के अंदर सिर्फ स्किन के लिए नहीं बल्कि और भी आपके जिस्म के कामों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। ग्लूटाथायोन जो स्किन के लिए काम करता है वो ये होता है कि ये हमारे जिस्म में जो बनने वाले जहरीले मादे होते हैं, फ्री रेडिकल्स, उनको ये ख़त्म करता है। फ्री रेडिकल्स का काम यही होता है कि हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और डैमेज करते हैं तो हमारे स्किन का जो कलर है वो भी डार्क कर देते हैं, डल कर देते हैं। और दूसरा काम ये करता है कि ये हमारी स्किन के अंदर जो बनने वाली डार्क पिगमेंट होती है मेलानिन, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर जो डार्क कलर आ रहा होता है उसको भी कम करता है। और उसके अलावा जो है इसके और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि जो भी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट होती है वो स्किन की तो काम करती है लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। वो एंटी कैंसर भी होता है और उसके अलावा जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है और भी बहुत सारी जो है चीज़ों में वो इन्वॉल्व होता है हमारे जिस्म के। और उसके अलावा जो सेकंड इंग्रेडिएंट होता है जो कि ग्लूटाथायोन के साथ ज़रूर ऐड होता है वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में भी हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि विटामिन सी का क्या काम होता है। विटामिन सी जो है वो भी एक बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो ग्लूटाथायोन के काम को और ज़्यादा अच्छा कर देता है, तो इस वजह से उसको ऐड किया जाता है ताकि दोनों मिलके जो है बहुत अच्छा काम करें। उसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे जो है वो एडिशनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके स्किन के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जिसमें एक होता है कोलेजन, जो कि हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और अहम तरीन प्रोटीन होता है हमारे जिस्म के लिए। ये उन प्रोटीन्स में शामिल होता है जो कि हमारे जिस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि ये उन चीज़ों में होता है जैसे कि हमारी हड्डियों में मौजूद होता है, हड्डियों की कवरिंग के अंदर होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ में होता है, स्किन के अंदर होता है, हमारी आँखों के अंदर मौजूद होता है। तो ये एक बहुत ही अहम प्रोटीन होता है, तो वो भी इसके अंदर ऐड होता है। और स्किन के लिए इसका काम ये होता है कि हमारी स्किन को जो है वो इलास्टिक बनाता है, यानी कि लचकदार बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। तो ये इसका काम होता है और ओवरऑल भी जो है ये आपकी पूरे जिस्म में रिक्वायर्ड होता है। हड्डियों के लिए, कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए, उनको भी लचकदार बनाता है, तो उनको भी इस तरीके से ये चाहिए होता है। और जो इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसके अंदर होता है वो होता है कोएंजाइम Q10। उसके आजकल सेपरेट सप्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं और क्योंकि उसके बेनिफिट्स का सबको बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन वो इसके अंदर ऐड होता है। वो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो भी ग्लूटाथायोन की तरह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, फ्री रेडिकल्स को किल करता है और ग्लूटाथायोन के साथ मिलके काम करता है वाइटनिंग के लिए। और वैसे इसका जो हमारी जिस्म के अंदर फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसको जो है ये एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नेचुरल ओरिजिन के होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वो स्ट्रॉबेरीज़ और बेरीज़ जितनी भी हैं उनके एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाले गए, जैसे स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, रेस्पबेरीज़, जितनी भी ब्लैकबेरीज़,
ये सारे एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाले गए हैं क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इनके अंदर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होते हैं जो कि खुद एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो इसी वजह से जो है ये हेल्प करती है ग्लूटाथायोन को भी, और साथ में ख़ुद भी जो है इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं स्किन के लिए। ये स्किन को एजिंग से रोकते हैं, और प्लस ये है कि ये स्किन के लिए, स्किन को रेडिएंट बनाते हैं, ग्लोई बनाते हैं। इसके अंदर इस तरह के सारे कंपाउंड्स होते हैं, प्लस ये कि ये एंटीऑक्सीडेंट वाली एक्टिविटी तो होती है। और ये सिर्फ स्किन के साथ साथ जो है हमारे आइज़ के लिए और ब्रेन के लिए भी सारी बेरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। उसके अलावा जो है इसके अंदर और भी कुछ फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि अनार का एक्सट्रैक्ट होता है, इसके अंदर ग्रेप्स का एक्सट्रैक्ट होता है। उसके अंदर भी इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए उसके अंदर मौजूद होता है। टमाटर का एक्सट्रैक्ट होता है जिसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें एडेड हैं, जैसे कि जिंक हो गया या पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट हो गया, जो कि स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।